गाइस वेलकम टू अनदर वीडियो। मोस्टली मैं जो अपना फार्मूला वन एक्सप्लेन करने का होता है वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से करता हूँ, बट मुझे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे आज शिफ्ट होने से पहले एक चीज़ आपको जो है वो फील करानी है। एंड अगर आप वो फील कर गए तो मैं जो पावर पॉइंट दिखाऊँगा वो आपको फील होगा, आपको प्रैक्टिकली समझ आएगा कि फार्मूला वन में जो डाउन फोर्स होता है वो डाउन फोर्स कैसे काम करता है एंड उसके पीछे का साइंस क्या होता है। ये मैं आपको ये जो दो पेपर्स होते हैं, ये दो पेपर्स को आप अगर अच्छे से देखोगे तो ये दो पेपर्स के हेल्प लूँगा आपको समझाने में कि फार्मूला वन का डाउन फोर्स कैसा होता है, यूजुअली डाउन फोर्स क्या होता है, वो मैं आपको ये दो पेपर से समझाऊंगा एंड आपको फील होगा कि ये क्या होता है करके। तो आप ये दो पेपर देख सकते हैं, ठीक है। एंड ये दो पेपर को अगर मैं इसके बीच में से फूंक मारूँ तो आपको क्या लगता है ये पेपर क्या होगा? क्या ये दूर जाएगा, क्या ये आगे की तरफ जाएगा, क्या ये पीछे की तरफ जाएगा? क्या लगता है आपको क्या होगा? तो आप मैं फूंक मारने से पहले आप जो है 5 सेकंड सोचिए क्या होगा एंड फिर मैं जब फूंक मारूंगा तो आपको रिज़ल्ट पता चलेगा। तो मोस्टली 90% ऑफ द लोगों को या 99% ऑफ द लोगों को यही लगेगा कि मैंने इनके बीच में से फूंक मारा है तो ये पेपर जो है वो दूर जाएंगे, ठीक है। अब मैं फूंक मार के दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैं इनके बीच में फूंक मार रहा हूँ एंड ये पेपर जो है वो पास आ रहे हैं, दूर नहीं जा रहे। एंड यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है डाउन फोर्स का। एंड डाउन फोर्स कैसे काम आता है अब मैं इसको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से एक्सप्लेन करूँगा कि ये काम कैसे करता है। बट आप ये जो एक्सपेरिमेंट है जो मैंने दिखाया है उसमें आप ये देख सकते हैं कि यहाँ का जो बीच का जो है वहाँ पे मैंने फूंक मारी तो वहाँ पे क्या होता है, वेलोसिटी जो हवा की है वो बढ़ जाती है एंड जो एयर प्रेशर होता है वो वहाँ का घट जाती है। मतलब आप लॉजिक ये लगा सकते हैं कि जहाँ पे हवा का वेलोसिटी ज़्यादा होगा वहाँ पे प्रेशर घटेगा एंड जो साइड से जो आएगा, मतलब जो साइड से जो होंगे वो पेपर्स को अंदर की तरफ ढकेलेंगे क्योंकि अंदर का प्रेशर कम है। एंड अगर आपको मैंने जितना आसान भाषा में हो उतना आसान भाषा में मैंने ये समझाने का कोशिश किया है। एंड अगर नहीं भी समझ आता है तो आप इतना समझ लो कि जहाँ पे हवा तेज़ होती है वहाँ का जो प्रेशर है वो घट जाता है। इतना तो आप समझ सकते हो। तो अब आते हैं पीपीटी पे। तो गाइज होप आपको अभी तक जितना भी मैंने बताया है वो समझ गया होगा। तो अब आगे बात करते हैं मेन इस पे। तो आप ये विंग का देख सकते हैं फ़ोटो या स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। ये मैं आपको ना ऐसे बताऊंगा कि लाइक पहले एरोप्लेन का बताऊंगा एंड एरोप्लेन का उल्टा जो होता है वो फार्मूला वन में यूज़ होता है। इन शॉर्ट कि आप देख सकते हैं ये ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर होता है ये आप देख सकते हैं, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है तो उसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स लगते हैं जो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको एक चीज़ जानने की ज़रूरत है कि ऊपर वाला जो फ्लो होता है वो नीचे वाले फ्लो से ज़्यादा होता है। एंड एज़ पर द वीडियो का मैंने जो दिखाया तो जहाँ पे फ्लो ज़्यादा होता है तो जो पुश होता है वो ऊपर की तरफ होता है, मतलब ऊपर का जो एयर फ्लो होता है वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू नीचे से। तो नीचे वाला क्या करता है उसको ऊपर की तरफ पुश करता है। तो ऐसे ही इन शॉर्ट जो है वो एयरक्राफ्ट जो है वो उड़ता है। हाँ, अब इसके पीछे बहुत सारे प्रिंसिपल्स लगते हैं, बर्नौली प्रिंसिपल, न्यूटन का थर्ड लॉ, बाउंड्री लेयर, क्वांडा इफेक्ट एंड जितने भी न्यूटन के लॉ है सब कुछ लगता है। बट बेसिक आपको यही समझना है कि ऊपर की जो हवा है वो ये 3-4 प्रिंसिपल के वजह से ऊपर की जो हवा है वो ज़्यादा तेज़ होती है कंपेयर टू नीचे वाले से। एंड ऊपर की हवा ज़्यादा होने की वजह से ऊपर का जो एरिया है वहाँ पे लो प्रेशर होता है एंड जो नीचे का जो है वहाँ पे हाई प्रेशर होने की वजह से जो है वो ऊपर उठता है। तो ऐसे ही प्लेन जो है वो ऊपर उठता है। हाँ, अब ये भी एक चीज़ आती है कि इसको जो है वो एक ऐसे एंगल पे जो है वो करते हैं, जैसे ये प्लेन ऐसे स्ट्रेट नहीं होता। ये आप देख सकते हैं, ये मतलब ये मेरे को एंगल बनाने नहीं आ रहा। अरे ये क्या हो रहा है? हाँ, ये एक ऐसे एंगल बन रहा है। तो ये 12 से 13 डिग्री का एक एंगल होता है जहाँ पे प्रॉपर लिफ्ट मिलती है
एंड अगर ये 12 से 15 डिग्री का ऊपर का एंगल हो गया तो समझ जाना कि ये जो है वो एयरक्राफ्ट नीचे गिरेगा। तो बेसिक यही होता है। अब हम जो फार्मूला वन का जो है वो विंग देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने फार्मूला वन के पिक्चर्स लगाए हैं। तो आप देख सकते हैं कि फार्मूला वन के जो विंग्स है वो एयरक्राफ्ट विंग्स के टोटली अपोजिट है। मतलब जहाँ पे ऊपर जो है वो पुश होता है, तो फार्मूला वन के विंग्स में क्या होता है, नीचे पुश होता है। मतलब जो एयरक्राफ्ट का विंग है, ऐसे आप देख सकते हैं कि ऐसा है, एंड जो फार्मूला वन का विंग है वहाँ पे नीचे पुश होगा। बाकी आप ये एयरफ्लो वगैरह देख सकते हैं, एंगल ऑफ अटैक भी देख सकते हैं। तो ये जो एंगल ऑफ अटैक वाली चीज़ है ये फार्मूला वन में भी है कि अगर आपको डाउनफोर्स ज़्यादा चाहिए तो आपको एंगल ऑफ अटैक जो है वो फार्मूला वन का अलग अलग होता है। तो आपको एक सर्टेन एंगल पे रखना पड़ेगा। एंड अगर आपको चाहते हो कि डाउनफोर्स कम है तो आपको जो विंग है वो सीधा करना पड़ेगा। तो ऐसे होता है मोस्टली जो डाउनफोर्स है वो ऐसे काम करता है। तो ये आप मेरे सामने देख सकते हैं, एक इमेज है विंग की। तो ये आप देखो कि कैसे जो है वो फार्मूला वन का विंग है एकदम जो एयरक्राफ्ट का विंग है उसका अपोजिट है। तो अगर आपको एयरप्लेन कैसे उड़ता है वो पता चल गया होगा, तो जो अपना फार्मूला वन का विंग है, जो एयरप्लेन का विंग है उसको उल्टा करके लगा दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि नीचे के साइड जो है वो एयर फ्लो ज़्यादा होता है। आप नीचे के साइड देख सकते हैं ज़्यादा कर्व है, तो वहाँ पे लो प्रेशर होगा। तो ऊपर का जो है वो नीचे पुश करेगा। मतलब ऊपर से जो हवा है वो जो पीछे वाले पार्ट के उसको नीचे पुश करेगी। एंड नीचे पुश करेगी तो इसका मतलब है कि ग्रिप बनी रहेगी एंड डाउनफोर्स मतलब ज़्यादा होगा नीचे। एंड वही एयरक्राफ्ट में अपफोर्स होता है या लिफ्ट बोलते हैं, ऐसे होता है। तो होप आपको ये बेसिक चीज़ समझ गई होगी। तो बाकी जो ये पीपीटी में है ये तो वेंचुरी वगैरह ये काफ़ी टेक्निकल डिटेल्स है डाउनफोर्स के, इसमें आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। आगे जाके अगर और किसी को इंटरेस्ट है तो मैं ये एक्सप्लेन कर दूंगा ये वेंचुरी वगैरह क्या होता है। फिर पोर्पोइजिंग इफेक्ट, तो आपने देखा होगा कि जो स्ट्रीट सर्किट है वहाँ पे मेनली पोर्पोइजिंग के जो इफेक्ट है वो ज़्यादा दिखाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे एयर फ्लो का इतना अच्छा नहीं होता कंपेयर टू जो रेस ट्रैक होता है। एंड जो ड्राइवर्स होते हैं उनको पोर्पोइजिंग की वजह से काफ़ी डिस्कम्फर्ट होता है एंड गाड़ी को हाई स्पीड जाने में भी काफ़ी डिस्कम्फर्ट होता है। फिर डीआरएस तो बंद हो गया है, बट उसका जो मैकेनिज़्म है वो तो सेम ही है कि स्पीड को है वो सीधा हो जाता है। बाकी डीआरएस वाला तो बंद है। बाकी एरोडायनेमिक्स का एनिमी वो होता है टर्बुलेंट फ्लो। तो जो फार्मूला वन का दुश्मन है वो है डर्टी एयर, जो एरोडायनामिक्स का दुश्मन है मोस्टली। तो डर्टी एयर बोलो या जो एयरक्राफ्ट का दुश्मन है वो टर्बुलेंस एयर। तो कैसे होता है जब टर्बुलेंस आता है, जब हवा जो होती है वो स्मूथ नहीं होती, तो आप देख सकते हैं कि एयरक्राफ्ट जो है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है एंड थोड़ा डिस्टर्बेंस आता है, धड़ धड़ होने लगता है। तो वैसे ही जो डर्टी एयर होती है, डर्टी एयर मतलब टर्बुलेंस का भाई। ऐसे समझ लो कि नीचे वाला जो है वो आगे वाली कार की वजह से जो एयर है वो स्मूथ नहीं होती, वो थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, जैसे आप इमेज में देख सकते हैं। तो जिसकी वजह से जो है वो डाउनफोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता, उसमें बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है। आसान भाषा में मतलब ऐसे समझ लो। एंड उसके वजह से जो है डाउनफोर्स में दिक्कत आती है, इंस्टेबिलिटी आ सकती है। एंड डर्टी एयर की वजह से जो गर्म हवा आती है उससे टायर वगैरह भी ख़राब होता है। तो ये डर्टी एयर को एक्सप्लेन करने का अलग टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, बट ऐसे समझ लो कि जो टर्बुलेंस का भाई है वो डर्टी एयर। एंड जिसकी वजह से जो है वो आपका डाउनफोर्स में डिस्टर्बेंस आता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टेंट ग्रिप एकदम वैसे नहीं होता, इतना भी कोई मेजर वाला प्रॉब्लम नहीं है। वो जो है वो प्रॉपरली मैनेज कर देते हैं। एंड मोस्टली टायर डिग्रेडेशन एंड एरोडायनेमिक्स इम्बैलेंस एंड कूलिंग सिस्टम एफिशिएंसी, क्योंकि देखो आगे वाली टायर जो होता है वो गर्म हवा छोड़ेगी एंड गर्म हवा थोड़ी डिस्टर्ब होगी एंड उससे टायर भी ख़राब होगा। एंड फिर इंजन कूलिंग, मतलब डायरेक्ट गर्म हवा इंजन पे लगेगी तो यार ठंडा कैसे होगा इंजन। तो वही है मोस्टली डर्टी एयर। स्लिप स्ट्रीम वर्सेस डर्टी एयर। तो डर्टी एयर क्या होता है, जब आप कॉर्नर्स पे होते हो तो डर्टी एयर आता है। वही स्लिप स्ट्रीम क्या होता है, जो जहाँ पे आप स्ट्रेट होते हो एंड आपके आगे कोई नहीं होता तो स्लिप स्ट्रीम होता है। मोस्टली स्लिप स्ट्रीम ऐसे समझ लो कि एकदम कांस्टेंट हवा का फ्लो, जिसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कुछ नहीं। जैसे आप नल चालू करते हो तो एकदम स्लो पे देखो एकदम कैसे एकदम मस्त सा फ्लो आता है, तो वैसे हवा का समझ लो, इमेजिन करने के लिए। वैसे तो टोटली डिफरेंट है, बट सोचने के नज़रिए से ऐसे देखो कि पूरा एकदम ऐसे नल चालू करते हो तो एकदम कैसे ऐसे दिखता है कि यार कुछ पानी फ्लो नहीं हो रहा, बट आप इसको टच करोगे तो ऐसा लगता है कि पानी फ्लो हो रहा है एकदम अच्छा से। तो वैसा वाला समझ लो।
एंड डर्टी एयर तो डर्टी एयर है। बाकी एडवांस वोटेक्स वोटेक्स तो ये अलग सी चीज़ है। क्रिटिकल बैलेंस ये भी इतना समझने की ज़रूरत नहीं। होप आपको मतलब डाउनफोर्स जो है वो समझ गया होगा कि डाउनफोर्स जो होता है वो क्या होता है एक फार्मूला वन में। नीचे का जो विंग है उसको ज़्यादा स्पीड से हवा नीचे से बहती है कंपेयर टू ऊपर से, तो जो ऊपर का जो है वो नीचे दबाव लगाता है जिसकी वजह से गाड़ी जो है वो ग्रिप बनाती है। वही एयरक्राफ्ट में ऊपर जो है वो ज़्यादा तेज़ी से हवा जाती है कंपेयर टू फार्मूला वन में जहाँ पे हवा नीचे से तेज़ी से जाती है। तो ऐसे होता है इन शॉर्ट। तो बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं।